कैसे हैं प्रिय छात्र? अच्छे हैं ना? कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। बच्चों, हमने आगे के वीडियो में प्रश्न नंबर 5 तक देखा था स्वाध्याय में, वो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। आप देखिए, 5वां प्रश्न है, संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ संज्ञा दी गई है, अर्थात संज्ञा के भी विविध भेद हैं। हम कह सकते हैं कि किसी नाम, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या स्थल का नाम हो, स्थान का नाम, उससे संज्ञा कहते हैं। पर यहाँ आप देखिए, अंडरलाइन की गई सैनिक के नीचे, तो एक सैनिक नहीं है, कई सारे सैनिक होते हैं। वो बॉर्डर पर भी होते हैं, फिर वो हवाई के भी सैनिक होते हैं, फिर समुद्र के किनारे के भी सैनिक होते हैं। इस प्रकार सैनिक कई प्रकार के होते हैं। देश एक केवल भारत देश नहीं, कई सारे देश है, बराबर। उसी प्रकार नदी, तो एक नदी नहीं है, कई सारी नदियाँ हैं, बराबर। इस प्रकार यहाँ जो अंडरलाइन की गई है वह है तो संज्ञा, पर कोई नाम नहीं है, बराबर है, जाति है, जाति अर्थात नदी तो कई प्रकार की नदियाँ हैं, देश तो कई प्रकार के देश है, और सैनिक तो कई प्रकार के सैनिक की जाति है। इस प्रकार यहाँ जो संज्ञा दी गई है वो जातिवाचक संज्ञा की दी गई है। उदाहरण अब आके भाषा सज्जता में हम देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है, आशा विमान चलाती है, तो आशा। दूसरा वाक्य है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा। यहाँ नाम आया, आशा नाम है, नर्मदा नाम है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय नाम है, हिमालय आया। नीम गुणकारी पेड़ है, नीम इतले लीमड़ो, नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम नाम आया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। तो पहला संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी खास व्यक्ति, तो भाई आशा खास व्यक्ति थी। प्राणी या स्थान, तो नर्मदा स्थान हुआ, हिमालय स्थान हुआ। नीम किसी खास, तो पेड़ का नाम हुआ। तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बराबर याद रखना बच्चों, संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम दिया गया हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दी गए शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? बराबर, तो हम कहेंगे कि सैनिक है, नहीं है, मोहन है, गुजरात है, नदी नहीं है, तापी है, पेड़ नहीं है। फिर नीचे वीर सावरकर है, क्योंकि वीर सावरकर नाम है। देश, तो देश नाम नहीं है। गिरनार, तो गिरनार नाम है। पर्वत, तो पर्वत नाम नहीं है। उसी प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि मोहन, गुजरात, तापी, गिरनार और वीर सावरकर, ये सारे व्यक्तिवाचक शब्द है, संज्ञा है, बराबर। जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब उसके आगे देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए, बराबर है। तो हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो आपने आगे देखा सैनिक, बराबर है। हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गाय, गाय के नीचे अंडरलाइन है। तीसरा, नदी को लोक माता कहते हैं, तो नदी, बहुत सारी नदियां हैं। कुत्ता, तो कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। कुत्ता, तो कुत्ते कई प्रकार के होते हैं। नदी, तो नदियाँ कई नाम वाली नदियाँ हैं, कितनी सारी नदियाँ हैं हमारे देश में। तो गाय, तो गाय की भी कितनी जातियाँ होती है। सैनिक भी कई प्रकार के होते हैं, बॉर्डर पर अलग होते हैं, आर्मी के अलग होते हैं, फिर नेवी में अलग होते हैं, पुलिस वाले भी अलग होते हैं। इस प्रकार यहाँ इन शब्दों में जाति का बोध होता है। तो संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा।
तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बराबर याद रखना कि जो शब्द जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा आपको ढूंढनी है। तो पहले छात्र है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, फिर लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, फिर पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, पेड़ है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, गाय है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, नदी है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस प्रकार यहाँ फिर से बोलती हूँ, छात्र, लड़का, पर्वत, पेड़, गाय और नदी ये जातिवाचक शब्द है। बराबर है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। बराबर, ये बहुत आसान है। अब आपको पता चल गया होगा बच्चों कि नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो नाम नहीं है, जो जाति में परिवर्तित होता है वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे भारत तो भारत देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक, हिमालय तो व्यक्तिवाचक, नदी तो जातिवाचक, वीर सावरकर तो व्यक्तिवाचक, सैनिक तो जातिवाचक, नर्मदा तो व्यक्तिवाचक क्योंकि नर्मदा नाम है ना, पर्वत तो जातिवाचक और नीम का पेड़ तो व्यक्तिवाचक। आपको पता चल जाएगा कि जो नाम है वो है व्यक्तिवाचक और जो नाम नहीं है, जाति का बोध कराते हैं, वो है जातिवाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ हमारी भाषा सज्जता पूर्ण होती है और यहाँ है योग्यता विस्तार। बराबर, तो यहाँ कैसे बोलते हैं देख लेते हैं। पंछी का चहकना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का बिन बिनाना, कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिमियाना, घोड़े का हिन हिनाना, भैंस का बम्बा बम्बाना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, हाथी का चिंगाड़ना, मेंढक का टर्राना, शेर का दहाड़ना, कौवे का काव काव करना, मोर का टहूकना, भौरे का गुंजन करना, गधे का रेंकना, गाय का रंभाना, ऊँट का बलबलाना, बकरी का मिमियाना, चूहे का चूचू करना, सांप का फुफकारना, बंदर का घुरकिया करना, बाघ का गुर्राना। बराबर है। इस प्रकार यहाँ प्राणी पक्षी हैं वो कैसे बोलते हैं ये दिए गए हैं। यहाँ हमारा तीसरा पाठ, तीसरी इकाई कुत्ते की वफादारी पूरा होता है। आपको अपनी फेयर बुक में शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं, कहावत लिखनी है, अभ्यास लिखना है, फिर यहाँ स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय के बाद भाषा सज्जता लिखनी है, भाषा सज्जता में भी सब लिखना है। यहाँ जो दिया गया है ये सब आपको दूर नहीं है, केवल लिख ही लेना है। और भाषा सज्जता भी ये पूरी लिखनी है। योग्यता विस्तार में कैसे बोलते हैं ये भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। बराबर है बच्चों, ये सब आपको लिखना है। पंचतंत्र की पुस्तकालय में जब आपके स्कूल खुल जाएगी तब पुस्तकालय में जाकर आपको ये पंचतंत्र की, सब की, गिजूभाई की और हितोपदेश की कहानियाँ पढ़नी है। तो बच्चों यहाँ अपनी ये तीसरी इकाई पूरी होती है और आपको ये पूरा मैंने बताया वो शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत, अभ्यास, स्वाध्याय, भाषा सज्जता और योग्यता विस्तार फेयर बुक में लिख लेनी है। बराबर है। और आगे की वीडियो में हम इस इकाई की कसौटी देंगे, तो तब तक आप अपना ये होमवर्क है घर पर रहकर पूरा कर लीजिएगा। बराबर, बाय बाय, घर में रहिएगा।